मर चुका है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। भाइयों और भाई लोग की बहन लोग, आप सभी को पता ही होगा कि कुछ महीने पहले यूके राइडर की उनके फैमिली के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उस वक्त उन्होंने अपने मम्मी पापा, अपनी फैमिली और अपने छोटे भाई कलमिंग के राज खोल दिए थे। पर उस टाइम वो हमेशा कहते थे कि उन्हें अपने प्यार में भी धोखा मिला है, जो कि उनकी वाइफ रितिका के बारे में था। पर उन्होंने कभी भी ये सारी बातें कभी भी किसी को खुलकर नहीं बताई थी। लेकिन अब फाइनली अनुराग दोभाल ने अपनी वाइफ को भी सबके सामने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। आपको बता दें, मेन बात यह है कि शादी होने के बाद भी रितिका एक दूसरे लड़के से मिला करती थी, जिसका नाम अभिषेक है। यूके राइडर ने उस लड़के को अपनी वीडियो में अच्छे से दिखाया। ऐसा लग रहा था कि लोगों ने मिलकर उसकी अच्छी खासी पिटाई की है, क्योंकि उस लड़के के चेहरे पर यानी कि फेस में चोट वगैरह लगी हुई थी। तो सीन ये है कि अनुराग दोभाल यानी यूके 07 राइडर ने अभी अपना एक नया गाना लॉन्च किया है, जिसका नाम है अनाथ। इस गाने में उन्होंने घर के सारे हालात बताए कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, किस किस ने उन्हें धोखा दिया, और आखिरी हिस्से में उन्होंने अपनी वाइफ रितिका चौहान का सच भी सबके सामने ला दिया। उन्होंने बस यही बताया कि शादी के बाद भी रितिका उस अभिषेक नाम के लड़के से मिलती थी। रितिका ऐसी बातें बोला करती थी कि मेरे पेट में इसका बच्चा है, ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी। ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें यूके 07 राइडर ने उस गाने में बताई है। आपको वो जरूर देखना चाहिए। बंदा अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका है। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि एक व्यक्ति के जीवन में आखिर कितनी प्रॉब्लम होती है। देखिए वीडियो। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रही है बात क्यों कर रही है? अरे चाचा जी नहीं हुई। अरे शादी से पहले मेरी हुई भी है, तो शादी का कुछ कंफर्म नहीं था। क्या आप सुन रहे हो? क्या समझ रहे हो? चाचा जी मेरी शादी के बाद किसी लड़के से बात हुई है ना, मेरी सगाई के बाद किसी लड़के से बात हुई। शादी के बाद किसी से बात हुई? किसी से भी नहीं। मैं अनुराग को बता दूं, फिलहाल अभिषेक द मोस्ट अभिषेक। हाँ जी, मैं कल लाडले, क्या हाल है? कृतिका जी कैसे हैं आप? आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हम लोग सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे, और इतने झूठ। और अभिषेक भाई, शादी के बाद ही आपसे मिलने आई थी, आपने बताया नहीं। अब देखो फोन काट के भगेगी, देखो क्योंकि पकड़ी जाती है ना। अरे बाबू आप यहीं पर हो, लेकिन आप ये तो बताओ शादी के बाद आप अभिषेक से मिलने क्यों गए? यार देख रितिका ना, अरे इसकी चैटें पड़ी है अभी हमारे पास, स्क्रीनशॉट है। तू तो मेरी बंदी है, इसने तुम्हें मैसेज करेगा तू मेरी बंदी है। जब वो प्रेग्नेंट थी भाई, वो किसके साथ आपके फ्लैट पर आई थी? अपना रियल ब्रदर के साथ, जिसका नाम है रोहित, और दूसरा का नाम है एरिक, और एक आपके साथ रहता था बाउंसर। कौन? 15 दिन हो गए थे बात को कंटिन्यू। 15 दिन वो ये क्या आपके फ्लैट में? मतलब एक डेढ़ हफ्ते से। तब मेरे को उसने बताया कि अनुराग को पता है बात, क्यों मेरे पास आ रही है, बट मुझे आज बताया कि इनको बताया नहीं था। और उसका ये भी था कि आगे उसकी भाई का फ्यूचर पड़ा हुआ है, तो उसने इस बात को बोला था कि मेरे भाई की भी अभी शादी होनी है, सब कुछ होना है, तो फिर ये सब चीजें आगे अगर ये घर पे बैठेगी तो कौन लड़की अपनी देगा। तो इस टॉपिक पे बात हुई, तब ये टॉपिक उठा था कि उसकी मम्मी ने बोला था कि नहीं तू अलग हो जा। रितिका को मैंने भी इस चीज के लिए गुस्सा किया, क्योंकि रितिका ने बोला, कहती है जो मेरे पेट में बच्चा है ना, मैं इसको ही मार दूंगी, मैं अबॉर्शन करा दूंगी, ये कर दूंगी। फिर मैंने रितिका को बोला, मैं कहा रितिका एक मिनट, मैंने कहा मैं भी लड़का हूँ, मेरा भी बच्चा, अगर मेरी बीवी मेरे को ये चीज बोलती, मैंने कहा मैं भी ऑफेंड हो जाता इस चीज के लिए। मैं कहा ये वर्ड गलत है, मैं कहा ये वर्ड यूज मत कर प्लीज कि मैं अबॉर्शन कर दूंगी, मैं बच्चे को मार दूंगी। ये चीज। वैसे उस गाने के आखिरी हिस्से में उन्होंने कुछ और बातें भी लिखी हैं उन लोगों के लिए जिन्हें ये पूरी कहानी और रितिका वाला मामला समझ नहीं आया। उन्होंने लिखा कि मैं अपने बच्चे की वजह से सब कुछ छुपाने और सबको माफ करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि उनके बच्चे का नाम अनुरिध है, तो ये बात ध्यान रखना। उन्होंने आगे लिखा कि कलमिंग को सारा सच पता था, फिर भी उसने अपने घमंड को शांत करने के लिए दुनिया के सामने मुझे गलत बना दिया। रितिका ने भी इस बात का फायदा उठाया, क्योंकि मेरे पास मेरे पापा नहीं थे और मेरी फैमिली का साथ नहीं था। सबने मिलकर मुझे बहुत परेशान किया और आज भी फिर से वो सभी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, पर अब और नहीं। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं इन सब लोगों से प्यार करता था और उनकी गलतियां छुपाता था, पर मुझे लगता है कि ये लोग इस प्यार और ईमानदारी के कभी काबिल नहीं है। आगे वो लिखते हैं कि रितिका और उनकी मम्मी मुझे मेरे बच्चे अनुरिध से मिलने नहीं दे रही है और मुझसे बहुत सारे पैसे मांग रही है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और मैं 33 लाख रुपए उनकी फैमिली को दे चुका हूँ ताकि मैं अपने बच्चे से मिल सकूँ। ये सब झेलना बहुत मुश्किल है, पर मैं अपने बच्चे के लिए ये करता रहूंगा। आखिर मैं वो
लिखते हैं कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, जो कुछ भी तेरे लिए कमाया था वो घर वाले, कलमिंग और सभी लोग मेरे से छीन कर ले गए। मेरे सभी बाइक, कार सब बिक चुकी हैं और मैं पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत से गुजर रहा हूँ। मैं तेरे लिए मेहनत करता रहूंगा। आगे वो लिखते हैं कि आई लव यू मेरी बेटी, आपके पापा आपको बहुत मिस करते हैं, महादेव जी आपके साथ हैं, उम्मीद है हम जल्द मिलेंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि रितिका और उनकी फैमिली यूके राइडर की एलिमोनी के नाम पर बहुत सारे पैसे मांग रही है। उन्होंने 37 लाख रुपीस पहले ही दे दिए हैं, तब जाकर वो बच्चे से मिलने दे रहे हैं। ये मैटर बहुत जरूरी और गंभीर होता जा रहा है। आगे कोई और नई अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।